हे गाइस, आज मैं फिर एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ सिंटेक्स का पार्ट 3 लेकर के। मेरे प्यारे छात्रों, आप सब इसको नोट करने का प्रयास करिए और कॉपी कलम लेकर के बैठ गए होंगे तो लिखने का प्रयास करिए। हमने अभी बताया आप सबको कि डिस्क्राइब, मेंशन, डिफाइन, ट्रेट, रिगार्ड और रिप्रेजेंट के साथ आप सबको ध्यान रखना है कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ एज आता है। क्या आता है? एज का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगर इनके साथ एज का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका टोटल इनकरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो हम इनकरेक्ट से करेक्ट बनाने के लिए ही तो सीख रहे हैं। तो इनकरेक्ट से करेक्ट करने के लिए याद रखना है कि जब कभी भी आपको डिफाइन दिख जाए, मेंशन दिख जाए, डिस्क्राइब दिख जाए, ट्रीट दिख जाए या फिर रिगार्ड दिख जाए या फिर रिप्रेजेंट दिख जाए, तो इन सब के साथ आपको ध्यान देना है कि एज का प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एज का प्रयोग। बट अगर कहीं पर चूज आ जाए या अपॉइंट आ जाए या फिर थिंक आ जाए तो ध्यान रहे कि इन सब के साथ आपको कभी भी एज का प्रयोग नहीं, यानी कि ये ऐसे वर्ब्स होते हैं इनके साथ कभी एज नहीं आता है। याद रखना है, क्या नहीं आता है? एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं आता है। याद रखना है कि इनके साथ एज नहीं आता है। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। वी शुड नॉट यूटिलाइज, यू शुड नॉट यूज माय डियर स्टूडेंट एज आफ्टर दीज वर्ड्स चूज, अपॉइंट, थिंक। इन सभी शब्दों के साथ आपको एज का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास डिस्क्राइब, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिगार्ड, रिप्रेजेंट आ रहा है तो इन सब के बाद आपको याद रखना है कि एज का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर चूज का प्रयोग किया गया है या अपॉइंट का प्रयोग किया गया है या फिर थिंक का प्रयोग किया गया है तो डोंट यूज एज आफ्टर दीज वर्ड्स। इन सभी शब्दों के बाद आप एज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमने कहा कि शी थिंक्स, याद रखना हमने क्या लिखा? शी थिंक्स, शी थिंक्स मी एज अ फूल। अब आपको इस प्रकार का सेंटेंस देखने को अगर मिला तो याद रखना कि मैंने कहा कि थिंक के साथ आपको एज का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। बट इस सेंटेंस में तो एज आ गया है तो इस एज को क्या करेंगे? हटा देंगे और सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। तो सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे? यानी शी थिंक्स, याद रखना है क्या हो जाएगा? शी थिंक्स मी अ फूल, शी थिंक्स मी अ फूल। आई होप दैट इस तरह से आपका सेंटेंस जाकर के करेक्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। एक और सेंटेंस हम देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके मेरे प्यारे छात्रों। आप YouTube के मेरे सभी फॉलोअर्स से मेरा अनुरोध है कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप सबको ना मैं इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि दे चूज अस। हमने एक सेंटेंस लिख दिया मेरे प्यारे छात्रों कि दे चूज अस, दे चूज अस एज अ, ध्यान रखिए, एज अ कैप्टन, एज डियर कैप्टन। मेरे प्यारे छात्रों, डियर कैप्टन क्या कर दूं? एज डियर कैप्टन। तो आई होप दैट ध्यान समझने का प्रयास करिए, एज डियर कैप्टन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विच सेंटेंस इज राइट, वेयर इज मिस्टेक इन दिस सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? यहां पर देखो एज का प्रयोग आया है। जब चूज का प्रयोग किया, मैंने क्या कहा कि चूज हो, अपॉइंट हो या फिर थिंक हो, इन सबके साथ ही अस यानी कि एज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा कि दे चूज, आई होप दैट क्या करेंगे? दे चूज अस डियर कैप्टन, दे चूज अस डियर कैप्टन। तो यू शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा है ना? कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, गॉट अप माय पॉइंट। आप इसको समझने का प्रयास करिए कि जहां पर चूज आ जाए, अपॉइंट आ जाए या फिर आपको थिंक दिख जाए तो इन सबके बाद न तो लाइक का प्रयोग करेंगे और न ही कभी एज का प्रयोग करेंगे। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।